कैसे कैसे अपने प्रभु को पाया, भक्त जनों से कैसे कैसे प्रभु ने खेल रचाया। भक्त और भगवान के प्रेम का दर्शाती नाता, हे महात्मन, आपने मुझे सेवा का अवसर देकर धन्य कर दिया। कदाचित आपको भूख लगी होगी, मैं आपके लिए शीघ्र ही भोजन का प्रबंध करता हूँ। भोजन तो हम अवश्य करेंगे और हमें अत्यंत भूख भी लगी है। आप तनिक विश्राम कर लीजिए, हम सब आपके लिए भोजन का प्रबंध करते हैं। सुनो बालक, हम यति इस कारण भोजन सूर्यास्त से पहले करते हैं, इसलिए हमारे लिए अति शीघ्र भोजन की व्यवस्था की जाए। जैसी आपकी आज्ञा महात्मन। भोजन ग्रहण कीजिए महानंद। नहीं बालक, अब मैं भोजन ग्रहण नहीं करूंगा। तुम सब लोगों ने आने में बहुत देर कर दी। अब सूर्यास्त भी हो चुका है, इस कारण आज मुझे भूखा ही सोना पड़ेगा। किंतु कोई बात नहीं, अब मैं ईश्वर का ध्यान करता हूं। ये तो घोर अपराध हो जाएगा। एक संत हमारे आश्रम में बिना कुछ खाए सो जाएंगे। इनको नियम तोड़ने के लिए बाध्य भी तो नहीं कर सकते। अब क्या करूं? महात्मन, कदाचित आपको कोई भ्रम हुआ है। सूर्यास्त होने में तो अभी बहुत देर है।
अभी तो सूर्यास्त होने में 3 घड़ी बाकी है, तब तक तो भोजन कर ही लेंगे। सत्य कह रहे हैं, नीम के पेड़ के पीछे सूर्यदेव अभी भी चमक रहे हैं। हाँ यति महाराज, अपने नेत्र खोल के देखिए, अभी भी सूर्यास्त नहीं हुआ है। वो देखिए महात्मन, सूर्यदेव अभी भी चमक रहे हैं। ये क्या? हे मुनि श्रेष्ठ, अब और विलंब ना करें, कृपा करके भोजन ग्रहण करें, अन्यथा सूर्यदेव अस्त हो जाएंगे और मैं पाप का भागीदार बन जाऊंगा। फिर मैं अपने माता पिता को क्या कहूंगा? उनकी अनुपस्थिति में आश्रम में आए साधु संतों का मैं आदर ना कर सका। हे महात्मन, भोजन ग्रहण करें। हाँ हाँ, अवश्य भोजन करूंगा। तब आसन बैठा कर यति को सुख से भोजन करवाया, हाथ धुला कर नियमानंद ने तुरत तेज निज सिमटाया। सहसा लुप्त हुआ उजियारा, तुरत अंधेरा घन छाया। हुए चकित अति अति मन सोचे, ये कैसी प्रभु की माया, ये कैसी प्रभु की माया। ये क्या? इतनी शीघ्र सूर्यास्त कैसे हो गया? अभी तो क्षितिज पर लालिमा छाई हुई थी। तुम धन्य हो नियमानंद। मेरे मानस पुत्र नारद ने सत्य ही कहा था। हे सुदर्शन चक्र, तुम धन्य हो। भगवान श्री विष्णु के जिस पुनित कार्य हेतु तुमने इस मृत्युलोक पर जन्म लिया है वो सफल हो। तुम्हारा यश हो। युगों युगों तक तुम्हारी कीर्ति तुम्हारे स्वरूप की भांति ही चमकती रहे। हे जयंती पुत्र नियमानंद, आज मैं ब्रह्मदेव तुम्हारा एक नवीन नामकरण करता हूं और भविष्य में यह संसार तुम्हें इसी नवीन नाम से जानेगा। और जिस वैष्णव संप्रदाय के प्रचार और प्रसार हेतु तुमने इस धरती पर जन्म लिया है वो भी इसी नाम से विख्यात होगी।
और युगों युगों तक संपूर्ण मनुष्य जाति इस पवित्र संप्रदाय का अनुसरण करेगी। हे अरुण नंदन नियमानंद, आपने नीम के वृक्ष के ऊपर अर्घ प्रकट किया, अपने स्वरूप का सृजन किया ताकि मैं भोजन कर सकूं। इसलिए हे नियमानंद, आज से आपका नाम निम्बार्काचार्य। हे निम्बार्काचार्य, आप मुनियों में इंद्र अर्थात महामुनिंद्र के नाम से भी विख्यात होंगे। निम्बार्काचार्य की जय, निम्बार्काचार्य की जय, निम्बार्काचार्य की जय, निम्बार्काचार्य की जय। हे चक्रराज सुदर्शन, हे निम्बार्काचार्य, अब भगवान श्री विष्णु के आज्ञानुसार धरती पर वैष्णव संप्रदाय और श्री राधे कृष्ण की भक्ति परंपरा निम्बार्क संप्रदाय के नाम से सुप्रसिद्ध होगी। और जो भी मनुष्य इस निम्बार्क संप्रदाय में दीक्षित होगा उसे निश्चय ही जगत की माया से मुक्ति मिलेगी। काल भी उसका कुछ बिगाड़ नहीं पाएगा। बस उन पर श्री राधे कृष्ण की असीम अनुकंपा सदैव ही बनी रहेगी। कल्याण होगा। आज से हम आपको गुरु पुत्र के रूप में नहीं वरन गुरु रूप में स्वीकार करते हैं। और अब आपको निम्बानंद के नाम से नहीं वरन निम्बार्काचार्य के नाम से संबोधन करेंगे। आप हम सब पर कृपा करें। जैसा मेरे गुरुदेव ने कहा था कि मैं निम्बार्काचार्य तुम सबको दीक्षा प्रदान करूंगा। राधा कृष्ण के प्रेम भक्ति युगल छवि का गुणगान निम्बार्क संप्रदाय का प्रचार प्रसार करने में तुम सब मेरे साथ होगे। आज के उपरांत कभी भी अपने आप को अकेला मत समझना। मैं सदैव तुम्हारे साथ रहूंगा। निम्बार्काचार्य की जय, निम्बार्काचार्य की जय, निम्बार्काचार्य की जय, निम्बार्काचार्य की जय। अब तो नियमानंद बन गए श्री निम्बार्काचार्य प्रवर। जप चिंतन अध्ययन अहर्निश सेवा राधा सर्वेश्वर। राधे कृष्ण 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 राधे राधे, राधे कृष्ण 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 राधे राधे। राधा कृष्ण पट पीतांबर मुनि मन मोहे। राधा कृष्ण जुगल प्रेम रस झम झम झमके। राधा कृष्ण राधा राधा कृष्ण कन्हैया। राधा कृष्ण भव भय सागर पार न गैया। राधा कृष्ण मंगल मूरत मोक्ष करैया। राधा कृष्ण जय 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 श्री 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 राधा कृष्ण
विद्या भास्कर, परम प्रकांड विद्वान, समस्त शास्त्रों के ज्ञाता एवं महादुर्गा भक्त पंडित विद्यानिधि महाराज की जय हो। मां भगवती जगत जननी की अपार कृपा से मानव जीवन के वास्तविक तत्व को समझने की क्षमता रखता है। इस जगत में शक्ति की सत्ता ही सर्वोपरि है। सृष्टि, पोषण एवं प्रलय उस महान शक्ति की निरंतरता, उदारता एवं महानता का अद्भुत दर्शन है। मां भगवती की कृपा के बिना जीवात्मा कभी अपने लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर सकती। अतः जीवों के कल्याण के लिए हमारी विचारधारा का भूमंडल पर सर्वत्र प्रचार प्रसार परम आवश्यक है, जिसे निरंतर करते रहना होगा। आपका कथन बिल्कुल सत्य है महाराज, किंतु एक चिंता का विषय है। हमारी इस विचारधारा को चुनौती देने के लिए समीप ही ब्रिज प्रांत से कोई विद्वान निम्बार्काचार्य वैष्णव धर्म का प्रचार प्रसार कर रहे हैं। सुना है वह लोगों को तुलसी की कंठी पहनाकर मंत्र सुनाता है और साथ ही राधा कृष्ण की उपासना करने का उपदेश भी देता है। नहीं, मैं ये कदापि नहीं होने दूंगा। मेरे होते हुए ये संभव नहीं। किंतु महाराज, ऐसा हो रहा है और ये परम सत्य है। यदि ऐसा है तो उन्हें मुझसे शास्त्रार्थ करना होगा। आइए विप्रदेव, किस प्रयोजन हेतु पधारे हैं? मेरा नाम पंडित विद्यानिधि है। मैं निम्बार्काचार्य से विशेष वार्तालाप हेतु यहाँ आया हूँ। किस विषय पर? आप मुझसे कह सकते हैं। नहीं, मेरा केवल उनसे प्रयोजन है और किसी से नहीं। मैं इन्हें शास्त्रार्थ के लिए आमंत्रित करना चाहता हूं। आज तक मुझसे कोई शास्त्रार्थ में जीत ना सका। मैं जगत विजयी हूं। मेरे भय से मौन ना रहें। मुझसे शास्त्रार्थ करना स्वीकार करें। मैं परम प्रकांड पंडित विद्यानिधि वेद, पुराण, उपनिषद एवं शास्त्रों का ज्ञाता हूं। सुना है आप भी परम विद्वान हैं। यदि यह सत्य है तो मेरे साथ शास्त्रार्थ कीजिए, अथवा अपना ये वैष्णव संप्रदाय छोड़कर हमारा शाक्त मत स्वीकार करें। इस प्रकार जप और ये चिंतन करके आप लोगों को मूर्ख बना सकते हैं, पंडित विद्यानिधि को नहीं। क्या है ऐसा वैष्णव संप्रदाय में जो शाक्त मत में नहीं? प्रिय देव, पहले आप आसन ग्रहण करें। आप इस प्रकार ये मीठी मीठी बातें बोलकर
शास्त्रार्थ से बच नहीं सकते। मैं सिद्ध करना चाहता हूं कि हम दोनों में से श्रेष्ठ कौन है। इसलिए इस क्षण शास्त्रार्थ हो जाए और जो हारेगा वो दूसरे का शिष्य बनना स्वीकार करेगा। परम कृपालवे श्री सद्गुरु भगवते नमो नमः। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। प्रश्न आया है कि ये जो सखी भाव की उपासना है, क्या इसका कोई पौराणिक आधार है, शास्त्रीय आधार है? आज मैं इसी विषय को लेकर के आया हूं। यह है पद्म पुराण, गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित। इसमें पाताल खंड में वर्णन आया है भगवान शिव एवं देवऋषि नारद जी का संवाद। इसमें भगवान शिव देवऋषि नारद जी से कहते हैं, मैं आपको पढ़ के सुनाना चाह रहा हूं। कहा कि यहाँ तक मैंने शरणागतों के बाह्य धर्मों का संक्षेप में वर्णन किया है। अब उनके अत्यंत उत्कृष्ट आंतरिक धर्म का परिचय दिया जाता है। शब्दों की तरफ ध्यान देंगे। अब उनके अत्यंत उत्कृष्ट आंतरिक धर्म का परिचय क्या? कि अंतरंग भगत को यत्न पूर्वक कृष्ण प्रिया श्री राधा के सखी भाव का आश्रय लेकर निरंतर उन दोनों की सेवा करनी चाहिए। सखी भाव का आश्रय लेकर के प्रिया प्रीतम दोनों की सेवा करनी चाहिए। यह है पद्म पुराण में भगवान शिव के वचन है। और इतना ही नहीं, भगवान शिव आप बीती एक घटना सुना रहे हैं इसी अध्याय में। तो मैं संक्षेप में कहना चाहूंगा कि पूर्व काल की बात है। पूर्व काल का मतलब इस सृष्टि से पहले, प्रलय, प्रलय से पहले की सृष्टि की बात। पूर्व काल की बात है कि मैं कैलाश पर्वत के शिखर पर एक सघन वन में रहता था और यहाँ भगवान श्री नारायण का ध्यान करते हुए उनके श्रेष्ठ मंत्र का जाप करता था। इससे संतुष्ट होकर भगवान मेरे सामने प्रकट हुए और बोले, वर मांगो। उनके यूं कहने पर मैंने आंखें खोलकर देखा, भगवान अपनी प्रिया श्री लक्ष्मी के साथ गरुड़ पर विराजमान थे। मैंने बारंबार प्रणाम करके लक्ष्मीपति से कहा, कृपा सिंधु, आपका जो रूप परम आनंददायक है, वो संपूर्ण आनंदों का आश्रय है, नित्य मनोहर मूर्तिधारी, सबसे श्रेष्ठ, निर्गुण, निष्क्रिय और शांत है, जिसे विद्वान पुरुष ब्रह्म कहते हैं। उसको मैं अपने नेत्रों से देखना चाहता हूं। यह सुनकर भगवान कमलापति ने मुझ शरणागत भक्त से कहा, महादेव, तुम्हारे मन में मेरे जिस रूप को देखने की इच्छा है उसका अभी दर्शन करोगे। यमुना के पश्चिम तट पर मेरा लीला धाम वृंदावन है, वहीं चले जाओ। यूं कहकर वे जगदीश्वर अपनी प्रिया के साथ अंतर्धान हो गए। तब मैं भी यमुना के सुंदर तट पर चला गया। वहां मुझे संपूर्ण देवेश्वरों के भी ईश्वर श्री कृष्ण का दर्शन हुआ, जो किशोर अवस्था से युक्त कमनीय गोप वेश धारण किए हुए अपनी प्रिया के कंधे पर बायां हाथ रख कर खड़े थे। उनकी यह झांकी बड़ी मनोहर जान पड़ती थी। चारों ओर से गोपियों का समुदाय था और बीच में भगवान खड़े होकर राधिका जी को हंसाते हुए स्वयं भी हंस रहे थे। ये है रूप राधा माधव का, जहां केवल गोपियां ही गोपियां हैं। प्रसंग थोड़ा लंबा है, मैं शॉर्ट कर रहा हूं। अंत में भगवान शिव पूछते हैं कि आपके इस रूप की प्राप्ति कैसे होगी। कहा कि मुनि श्रेष्ठ नारद, तब मैंने भगवान से कहा, प्रभु, आपके स्वरूप की प्राप्ति कैसे हो सकती है, इसका उपाय मुझे बताइए। भगवान ने कहा, रुद्र, तुमने बहुत अच्छी बात पूछी है, किंतु यह विषय अत्यंत रहस्यक है।
देवेश्वर, जो दूसरे उपायों का भरोसा छोड़कर एक बार हम दोनों की शरण में आ जाता है और गोपी भाव से मेरी उपासना करता है, वही मुझे पा सकता है। गोपी भाव से, सखी भाव से एक ही बात है कि इस भाव को धारण करके जो मेरी उपासना करता है वही मेरे इस वृंदावन के रूप को पा सकता है। रूप तो प्रभु के अनंत है, लेकिन ये वृंदावन का जो रूप है, और यहाँ कहा कि वृंदावनम परित्यज्य पादम एकम न गच्छति, वृंदावन को छोड़कर मैं बाहर नहीं जाता। ये मेरा रूप है, प्रेम रूप है, रस स्वरूप है। इसी को वेदों ने कहा रसो वै सह, वो रस स्वरूप है। रस स्वरूप श्री कृष्ण परात्पर महाभाव रूपा राधा, ये सबसे गुप्त रूप है, इसकी जानकारी अधिकांश लोगों को नहीं है। और यहाँ भगवान ने कहा ये जो मेरा रूप है निकुंज का, वृंदावन का, इस रूप में मैं केवल प्रेम करता हूं, इसके सिवा कुछ नहीं। और जो कार्य है मेरे विविध अवतार विविध अंश करते हैं, मैं कुछ नहीं करता। ये मेरा रूप केवल प्रेम के लिए है, ये रस स्वरूप है, प्रेम रूप है। और यहाँ इसको प्राप्त वही कर सकता है जो सखी भाव से हमारी आराधना करेगा। और आगे कहा, इसलिए सर्वथा प्रयत्न करके मेरी प्रिया की शरण ग्रहण करनी चाहिए। रुद्र, मेरी प्रिया का आश्रय लेकर तुम भी मुझे अपने वश में कर सकते हो। यह बड़े रहस्य की बात है जिसे मैंने तुमको बता दी है। अब तुम भी मेरी प्रियतमा श्री राधा की शरण लो और मेरे युगल मंत्र का जप करते हुए सदा मेरे इस धाम में निवास करो। ये देखिए पद्म पुराण पाताल खंड। तो यहां भी पाताल खंड में चर्चा आई है। तो गोपी भाव सखी भाव की उपासना का पुराणिक आधार क्या है, शास्त्रीय आधार क्या है, ये मैंने बताया। और भी है सनत कुमार संहिता पटल 36 श्लोक 184 से 188 तक। यहां भी लिखा हुआ कि आत्मानम चिंत्ये तत्र तासाम मध्य मनोरमा रूप यौवन संपन्नाम किशोरीम प्रमदाकृतम। अर्थात साधक को चाहिए कि अपना चिंतन करे कि मैं भी निकुंज की सखियों में से एक सखी हूं। रूप यौवन संपन्ना किशोरीम प्रमदाकृतम राधिकानुचरीम नित्यम तत्सेवनम परायणाम। मैं राधा रानी की अनुचरी हूं, सखी हूं और नित्य उनकी सेवा में रहती हूं। और कहा कि कृष्णादप्यधिकम प्रेम राधिकायाम प्रकुर्वती, अर्थात श्री कृष्ण से भी अधिक मैं राधा रानी से प्रेम करती हूं। इन्हीं श्लोकों का हमने हिंदी में कविता बनाई है कि नित्य मनोरम सखियों में हूं एक सखी पिया प्यारी की, यौवन रूप सहज दृग रंजक प्यारी युगल बिहारी की। वयस किशोरी निपुण कला में कृष्ण भोग अनुरूपिणी हूँ, स्वयं कृष्ण के कहने पर भी भोग विलास विरागिनी हूँ। राधा अनुचरी होकर निष्दिन सेवा में चित धरती हूँ, सरस कृष्ण से अधिक प्रेम मैं श्री राधा से करती हूँ। अनुदिन प्रेम भरी अति तत्पर युगल विहार कराने में नित आनंद मगन रहती हूँ, सेवा का सुख पाने में। इस प्रकार से सखी भावधर वास करे नित कुंजन में, प्रातः काल से अर्धरात्रि तक सेवा करे नित चिंतन में। ये इन्हीं श्लोकों का अर्थ है जो मैंने पूरे श्लोक पढ़ के नहीं सुनाए विस्तार के भय से। तो ये है देखो हमारा शास्त्रीय आधार सखी भाव की उपासना। तो सनत कुमार संहिता के आधार पर बताया और साथ में पद्म पुराण के पाताल खंड के आधार पर आपको बताया। ये सखी भाव की उपासना ये कोई नई नहीं है। ऐसा नहीं कि यहाँ किसी आचार्य ने चलाई से पहले थी, नहीं, ये सदा से निकुंज उपासना चल रही है। लेकिन पहले हर किसी के पास आम ये नहीं थी, गुप्त रूप से थी, देवऋषि नारद जी शंकर आदि। लेकिन अब निम्बार्क भगवान ने इसका खूब प्रचार किया। उसके बाद निकुंज से अनेकों आचार्य आए, अनेकों सखियां आई हैं आचार्य के रूप में, संतों के रूप में। और आज तक इस भक्ति का, निकुंज की भक्ति का प्रचार प्रसार होता आ रहा है और आगे भी होता रहेगा। अब आपको मिलेंगे ठीक 15 मिनट के बाद 8:45 बजे चरण छाया यूट्यूब चैनल पर। तब तक के लिए चाहेंगे आपसे अनुमति। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण।